हेलो एवरीबॉडी, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि ईजी क्लासेज के माध्यम से जो हम लोगों की रणनीति है वह आपको 4 स्टेज की तैयारी कराने की रणनीति है, जिसमें पहले स्टेज में हम लोग एनसीईआरटी जो बेसिक है हर स्टूडेंट के लिए उस पे काम करते हैं, जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। और इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टेज के लिए एनसीईआरटी को रखा। उसके बाद सेकंड स्टेज में जब हम लोग आते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी पूरी तैयारी कराई जाती है। थर्ड स्टेज में आंसर राइटिंग और करेंट से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको समग्रता से बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसको पूरा कराने की कोशिश की जाती है। और चौथे स्टेज में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो नवीन शोध हैं, अनुसंधान हैं, उसको बताने का प्रयास भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो आपकी तैयारी के लिए 3 स्टेज ही काफ़ी है। चौथे स्टेज भी अनिवार्य है, जो आपको इंटरव्यू में और एसे राइटिंग हो या अन्य सब्जेक्टों की समग्र समझ उसको विकसित करने का काम किया जाता है। तो हमने कल यहाँ जो चर्चा किया वह कला एवं संस्कृति के बारे में हमने बताया कि कला एवं संस्कृति को हम लोगों को समझना क्या है, पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके लिए हमने 2011 से लेकर और 2019 तक के ट्रेंड एनालिसिस किया कि प्रश्न किन किन पहलुओं से, कौन कौन से प्रमुख टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी आपको अलग हटकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग चर्चा करेंगे वह हमारा है कि कला क्या है, जिस पे हमने कल बताया था कि कला क्या है, कला के रूप, कला के प्रकार क्या हैं और कला की विशेषता क्या है, जिसमें हमने समझाया कि कला मनुष्य की भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। हर मनुष्य, चाहे वह कोई भी हो, वह अपनी भावना एवं विचारों को किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्त करता ही करता है। और जिस माध्यम से भी वह अपनी भावना और विचारों को अभिव्यक्त करता है, मूलतः वही कला है। इस संदर्भ में हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिसे आधार बनाते हैं वह कला का रूप एक दृश्य कला, विजुअल आर्ट, और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट, प्रदर्शनी कला। यानी कुछ ऐसी भी कलाएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। कुछ ऐसी कलाएं हैं जिन्हें हम अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो इसके संदर्भ में हमने कल ही चर्चा किया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए यह बताएंगे कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, क्योंकि कला संस्कृति में आपको इन चीज़ों को बिना जानकारी रखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और तीसरा जो टॉपिक है वह है विरासत क्या है। सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं, सब एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ इसी संदर्भ में हम लोग देखें तो सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों में कोई विशेष मौलिक अंतर नहीं है। सभ्यता निर्मित है, जिसका निर्माण किया जाता है। सभ्यता भौतिक है, सभ्यता मूर्त है, और वह बाह्य है, जो बाहरी आवरण है, मूलतः वही सभ्यता है। यानी आप देखें तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या आपने कभी गौर किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल को संस्कृति क्यों कहा जा रहा है? तो जब इन सभ्यता और संस्कृति के मूलभूत अंतर को आप समझ पाएंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि एक को सभ्यता क्यों कहा जा रहा है और दूसरे को संस्कृति क्यों कहा जा रहा है। आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था, उसमें सांस्कृतिक लक्षण भी हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति जो है उसे हम क्यों कह रहे हैं संस्कृति? तो वहां उन्होंने कोई सभ्यता निर्मित नहीं किया, वे यायावरी थे, ट्राइब्स थे, जनजाति थे। आज भी आप देखें तो हमारे भारतीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, भारत देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं, और उन जनजातियों की अपनी संस्कृति है। उन्हें सभ्य कहलाने में वह गौरव नहीं है जो अपने आप को, उनकी संस्कृति जो उनकी पहचान है, वह उन्हें अलग करता है। तो सभ्यता को आप देखें तो सभ्यता निर्मित, यानी जिसका निर्माण किया गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया, वहाँ आप देखें तो स्थापत्य की जानकारी हमें मिल रही है, वहाँ से हमें मूर्तिकला की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहाँ से नृत्य संगीत जो हमारे संस्कृति के हिस्सा हैं, इन सब की जानकारियाँ मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखें तो संस्कृति यह प्राकृतिक है, नेचुरल है। यानी सभ्यता का तो निर्माण किया जा सकता है, लेकिन क्या आपने सोचा क्या संस्कृति का आप निर्माण कर सकते हैं? बल्कि संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते। संस्कृति प्राकृतिक है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। जैसे आज भी आप देखें तो जो हमारी सिंधु संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति की जो विशेषताएं थी, चाहे वह वृक्ष पूजा हो, जल पूजा हो, मूर्ति पूजा हो, वैदिक कालीन संस्कृति की जो विशेषताएं थी, आज भी वह निरंतर है। तो सभ्यता में निरंतरता है, संस्कृति में निरंतरता है। निरंतरता तो सभ्यता में भी है, लेकिन संस्कृति को हम अपने पूर्वजों से प्राप्त कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, और यह हमारी आंतरिक है, जो बाह्य नहीं है। जिस प्रकार से यह अभौतिक है, यह अमूर्त है, समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखें हमारे रीति रिवाज, हमारे आचार विचार, हमारे रहन सहन, हमारी भाषाएं, कलात्मक अनुभूतियाँ, धार्मिक आस्थाएं, क्या इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सभ्य हो गए तो आप अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर से आप अलग हो जाएंगे, बल्कि वह उसी प्रकार है, चाहे आप भारत में हो, चाहे आप विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्र में हो। आप संस्कृति में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और जिन जिन देशों ने, जिन व्यक्तियों ने अपने संस्कृति में बदलाव करने की कोशिश किया, वह या तो समाप्त हो गया या नष्ट हो गया, उसकी पहचान समाप्त हो गई। इसलिए संस्कृति हमारी पहचान है,
आज हमारी भारतीय संस्कृति हमारी अपनी पहचान है, वह हमारा गौरव है, और इसलिए संस्कृति में पहचान नहीं, संस्कृति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप सभ्यता में बदलाव कर सकते हैं। आज आपके पूर्वजों ने कोई मकान बना कर दिया, आप उसमें रंग रूप साज सज्जा कर सकते हैं, आप उसमें, क्योंकि वह सभ्यता का पाठ है। जैसे आप देखें भवन, स्मारक, पंखा, गाड़ी, या जो भी चीज़ें हैं, आज आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, वह भी निर्मित है, और वह भी हमारी सभ्यता की पहचान है कि हम इतने एडवांस हुए, जिसमें हम अनेक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। तो वह हर समय काल के अनुसार तो उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या संस्कृति में बदलाव हो सकता है? क्या आपकी भाषा बदल सकती है? क्या आपका रहन सहन बदल सकता है? क्या आपका आचार विचार बदल सकता है? क्या आपका रीति रिवाज बदल सकता है? और ये सारी चीजें, क्या आपकी धार्मिक आस्थाएं बदल सकती हैं? तो ये सारी चीजों को आप देखें तो ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, यह अमूर्त है, और इसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जिसे आप भी साधारण तौर पर अगर किसी भी व्यक्ति से मिलते होंगे तो मिलते ही आपको पहचान तो इतना तो अवश्य हो जाती होगी कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसे किस प्रकार के रहन सहन में यह व्यक्ति पला बढ़ा है। यही तो हमारी संस्कृति है, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक मकान है, आपके पास पैसे होंगे, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से बदलाव कर सकते हैं, उसको नए रूप में आप दे सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, आप दूसरी गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। तो वह सभ्यता का पाठ है। यानी अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सभ्यता क्या है। तो सभ्यता निर्मित है, जैसे चाहे वह भवन हो, स्मारक हो, आवासीय संरचना, या जो भी भौतिक चीज़ें हैं। आपका मकान में पंखा, एसी, आपके पास जो आपकी गाड़ी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब सभ्यता के पाठ हैं, ये सब भौतिक हैं, इसलिए वह सभ्यता और यह संस्कृति है। तो सभ्यता और संस्कृति यह दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कोई विशेष अंतर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो इसे हमने क्लियर किया है। जो भी, क्योंकि मैं देखिए इसलिए मैं इसे ऐसा करा रहा हूँ कि जो भी छात्र दूर बैठकर तैयारी कर रहे हों तो कम से कम आप अपने नोट्स को बना सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, यह आजीवन आपके पास रहेगा, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो यह भी सभ्यता का पाठ है। अब यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता। अब संस्कृति यानी हम क्या हैं, तो वह पता चलता है हमारी अपनी संस्कृति से कि हम हैं क्या। जैसे धर्म, कला, नृत्य, साहित्य, रीति रिवाज, नैतिकता, संगीत, दर्शन, इन सब में आप देखें तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति के पाठ हैं। यह संस्कृति हमारी जो अपनी संस्कृति है आंतरिक शोध का स्तर है, यह बाह्य नहीं है, यह आंतरिक शोध का स्तर है। और संस्कृति सभ्यता के बिना विकसित और अस्तित्व में भी रह सकती है। संस्कृति के लिए जरूरी नहीं है कि वह सभ्यता की बैसाखी पे रहे। आज भी हमारे कबीलाई समाज में, जनजातीय समाज में वे भौतिकवादी हैं और उनकी भौतिकता भी बहुत सीमित है। जैसे वैदिक काल में आप देखें तो वैदिक कालीन आर्य जो थे वे क्या थे, उनकी भौतिकता बहुत सीमित थी, लेकिन उनकी अपनी संस्कृति थी। आज भी जनजातीय समाज में आप देखें तो उनकी अपनी संस्कृति है और आज हम लोग उन्हें असभ्य कह रहे हैं। आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका अपने आप को सभ्य कह रहा है, क्योंकि वह अपने आप को समय के अनुसार बदला।
वह निर्मित है, लेकिन उसकी अपनी संस्कृति नहीं है, वह मिश्रित संस्कृति की देन है। लेकिन भारत को आप देखें तो भारत की अपनी सांस्कृतिक पहचान है और यह विगत लंबे वर्षों से चली आ रही है। तो यहां आप देखें तो सभ्यता यानी संस्कृति सभ्यता के बिना विकसित भी हो सकती है और अस्तित्व में भी रह सकती है, लेकिन सभ्यता संस्कृति के बिना विकसित और अस्तित्व में नहीं रह सकती है, क्योंकि सभ्यता के लिए संस्कृति का होना आवश्यक है। यदि आप सभ्य हैं तो आपकी अपनी कोई संस्कृति होगी। संस्कृति सभ्यता सामान्य विकास का स्तर है, इसमें सामान्यतः विकास होता चला जाता है, समय समय के साथ इसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। सभ्यता बतलाता है कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास कानून है, हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास बुनियादी ढांचे हैं, हमारे पास नए रूपों में वास्तुकला है, हमारे पास सामाजिक व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखें तो यह सब के सब सभ्यता के पाठ हैं, और इसलिए सभ्यता और संस्कृति दोनों में अंतर भी है तो दोनों में समानता भी।